ये वाला क्वेश्चन तुम्हारे पेपर 2020 में आया हुआ है, ठीक है। इसमें सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन में क्या कहा गया है। कंसिडर अ साइनोसॉइडल वोल्टेज। साइनोसॉइडल देख के घबराना नहीं है। साइनोसॉइडल का मतलब एसी सप्लाई होता है। ये जो वेव फॉर्म है ये साइनोसॉइडल है, ओके। इसमें ये इन्होंने इक्वेशन की फॉर्म में दे दिया। वोल्टेज की इक्वेशन दी है। वोल्टेज की इक्वेशन क्या बोली है? दैट इज 200 साइन ऑफ 2 पाई इंटू 50 को मैं 100 पाई लिख दूं। 100 पाई टी, ठीक है। अब हमें एक स्टैंडर्ड इक्वेशन पता है, दैट इज v इज इक्वल टू वी मैक्स साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव। ये होती है हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन। तो क्या हम जो गिवन इक्वेशन है और जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है इन दोनों को आपस में कंपेयर कर सकते हैं? तो अगर मैं कंपेयर करूंगी तो यहाँ से वी मैक्स की कितनी वैल्यू आ जाएगी? 200 आ गई। वी मैक्स बोलो या वी पीक बोलो, एक ही बात है। पीक का मतलब भी क्या होता है? मैक्सिमम ही होता है। क्लियर यहाँ तक? अब इसके बाद इन्होंने बोला हुआ है इज अप्लाइड टू अ ब्रिज रेक्टिफायर। ब्रिज रेक्टिफायर को हमने इनपुट वोल्टेज दे दी विद अ टर्न रेशियो ऑफ 10:1। अब टर्न रेशियो का क्या मतलब है कि इन्होंने यहाँ पे क्या यूज करा हुआ है? ट्रांसफॉर्मर, ठीक है। यहाँ पे टर्न्स कितने हैं? 10, और यहाँ पे टर्न्स कितने हैं? 1। और यहाँ पे जो है इस साइड हमारा ब्रिज टाइप रेक्टिफायर है। ब्रिज टाइप रेक्टिफायर कुछ इस टाइप का होगा और बीच में हमारा लोड कनेक्ट है। तो तुम्हारे अकॉर्डिंग कौन सी वोल्टेज यूज होनी चाहिए? V1 वाली या V2 वाली? V2 वाली। तो हमें V2 की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। हमें कौन सी वैल्यू दे दी इन्होंने? V1 की। क्लियर? अब V1 मतलब V मैक्स है यहाँ पे। अब तुम्हें फॉर्मूला पता है क्या फॉर्मूला होता है? V2 टर्न रेशियो का, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो का, V2/V1 इज इक्वल टू N2/N1, ठीक है। V2 नहीं पता हमें, V2 हमें निकालनी है। V1 कितना है? यहाँ से अगर हम देखेंगे तो तुमने निकाला था ना, V1 कितना आया था? 200। V1 मतलब V मैक्स आया था ना, क्योंकि ये इन्होंने सप्लाई वोल्टेज दिया है। सप्लाई वोल्टेज मतलब प्राइमरी साइड की वोल्टेज दिया है। तो V1 कितना है? 200। N2 कितना है? ये क्या होगा? N1, और ये क्या होगा? N2। N2 कितना हो गया? 1। N1 कितना हो गया? 10। तो क्या यहाँ से V2 की वैल्यू आ जाएगी? V2 की वैल्यू कितनी आई? 20 आ गई। बेसिकली वो 10:1 रेशो का क्या मतलब है कि अगर तुमने 200 वोल्ट दिया है तो आउटपुट साइड पे कितनी हो जाएगी? 20 हो जाएगी। यहाँ से देख लो, डायरेक्ट नहीं कर सकते तो यहाँ से कर लो, ठीक है। ये समझ में आया? अब हमने V1 मैक्सिमम दी थी 200, तो जो हमारे पास V2 आई है वो भी क्या आएगी? मैक्सिमम ही तो आएगी, राइट। तो अब मुझे इस वैल्यू को यूज करना है। तो जब भी जहां भी फॉर्मूला है V मैक्स, तो V मैक्स की वैल्यू कितनी हो गई? 20 वोल्ट। अगर इन्होंने टर्न रेशियो नहीं दी होती तो हम वही वाली यूज करते, बट इन्होंने टर्न रेशियो दे दी तो ट्रांसफॉर्मर से हमने बेसिकली यहाँ की साइड की वोल्टेज निकाल ली कि यहाँ पे कितनी वोल्टेज आ रही है। तुमने यहाँ पे दी तो 200 वोल्ट थी, बट कन्वर्ट होके कम होके यहाँ पे कितनी आ रही है? 20 वोल्ट। क्लियर? अगर रेशियो नहीं दी हुई होती तो हम V1 ही कंसिडर करते। अब इसके बाद इन्होंने दे दिया लोड रेजिस्टेंस इज 1 किलो ओम। तो हम लिख लेते हैं क्या क्या हमें दे दिया। मतलब V मैक्स की वैल्यू हमें पता लग गई कितनी? 20 वोल्ट। बार बार अब हम इसे V2 नहीं लिखेंगे, V मैक्स हो गया। RL की वैल्यू, लोड रेजिस्टेंस की वैल्यू इन्होंने दे दी, दैट इज 1 किलो ओम। 1 किलो ओम को स्टैंडर्ड यूनिट में कन्वर्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा? 1000 ओम आ जाएगा, ठीक है। कैलकुलेट। अब सबसे पहले हमें क्या कैलकुलेट करना है? एवरेज लोड करंट। फर्स्ट हमें क्या निकालना है? एवरेज लोड करंट। एवरेज लोड करंट मतलब करंट है, ठीक है। एवरेज बोलो या डीसी बोलो, एक ही बात है। मैंने ये भी लास्ट टाइम बताया था कि एवरेज लोड करंट बोलो या आईडीसी बोलो, एक ही बात है। क्लियर? और मैंने तुम्हें फॉर्मूला लिखवाया था आईडीसी का। क्या फॉर्मूला होता है ब्रिज टाइप रेक्टिफायर के केस में? दैट इज 2 I max डिवाइडेड बाय पाई। क्लियर?
तो ये तुम्हारा फॉर्मूला यूज होगा। अब हमें पाई पता है, पाई में तो कोई दिक्कत नहीं है, पर क्या हमें आई मैक्स पता है? नहीं पता। नहीं पता। तो तुम्हें ओम्स लॉ पता है? ओम्स लॉ क्या कहता है? V इज इक्वल टू आई आर। अगर V मैक्सिमम है तो I भी कितना होगा? मैक्सिमम। और लोड रेजिस्टेंस होगा। तो अब यहाँ पे देखो V मैक्स पता है मुझे कितना है? 20। I मैक्स मुझे नहीं पता। RL पता है 1000, राइट? उसको उधर भेज दो। I मैक्स कितना आ गया? 20/1000। तो ये कितना आ गया? 0.02, राइट? अगर मैं आई मैक्स की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करूंगी तो क्या हमारे पास आईडीसी की वैल्यू आ जाएगी? बोलो, फर्स्ट पार्ट में कोई डाउट? सेकंड पार्ट में इन्होंने पूछा हुआ है आरएमएस लोड करंट, मतलब क्या निकालना है हमें? आईआरएमएस, ठीक है। अब अगेन ब्रिज टाइप रेक्टिफायर के केस में क्या फॉर्मूला होता है? दैट इज आई मैक्स बाय √2। नहीं, आईआरएमएस का होता है आई मैक्स बाय √2। आई मैक्स अभी हमने निकाल लिया यहाँ से, कितना आया था? 0.02। तो 0.02 डिवाइडेड बाय √2 करेंगे तो आईआरएमएस आ जाएगा। सेकेंड पार्ट भी डन, इजी था। नेक्स्ट पार्ट में हमें क्या निकालना है? एफिशिएंसी और रिपल फैक्टर, राइट? तो थर्ड पार्ट में हमें क्या निकालना है? एफिशिएंसी। अब मुझे बता सकते हो एफिशिएंसी का क्या फॉर्मूला होता है इन केस ऑफ ब्रिज टाइप रेक्टिफायर? एफिशिएंसी का फॉर्मूला लिख लो अगर नहीं पता तो। 0.812 डिवाइडेड बाय 1 प्लस RF डिवाइडेड बाय RL मल्टीप्लाइड बाय 100, ठीक है। अब अगर इन्होंने RF दिया हुआ है, RF इज व्हाट? RF इज डायोड का रेजिस्टेंस। कई बार देते हैं ये डायोड का रेजिस्टेंस, कई बार नहीं देते। दिया हुआ है तो ठीक है, नहीं दिया हुआ तो हमें कुछ भी कंसिडर नहीं करना, ओके। RL की वैल्यू इन्होंने दे दी, दैट इज 1000 ओम, राइट? तो क्या यहाँ से हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं? RL की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं? RL की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके क्या हमारे पास एफिशिएंसी आ जाएगी? आ तो जाएगी। RF नहीं गिवन ना, RF छोड़ दो, RL की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके, ओके। तो अगर हमारे पास RF नहीं है तो उसे कोई बात नहीं, कंसिडर मत करो, तो जीरो कंसिडर कर लो। 1 प्लस जीरो बाय, जो जीरो को किसी भी टर्म से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा? जीरो ही आएगा। तो इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो तुम्हारी एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी? 81.2%। गॉट इट? RF अगर नहीं है तो RF को हमने जीरो कंसिडर करा है। हाँ, बट एक बार सब्स्टिट्यूट करके दिखा देना RL की वैल्यू, ठीक है। नेक्स्ट हमें क्या निकालना है? रिपल फैक्टर। रिपल फैक्टर का हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है? रूट ऑफ IRMS डिवाइडेड बाय IDC का होल स्क्वायर -1। क्या हमें IRMS पता है? हमने निकाला था ना ऊपर IRMS। IDC भी निकाला था। जस्ट यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देना तो तुम्हारे पास रिपल फैक्टर आ जाएगा, ओके। रिपल फैक्टर तुम्हारा ब्रिज टाइप रेक्टिफायर का जनरली होता है 0.482। तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे तो 0.482 आ जाएगा। गॉट इट? अब लास्ट में इन्होंने क्या पूछा हुआ है? फ्रीक्वेंसी ऑफ आउटपुट सिग्नल। फ्रीक्वेंसी का हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है? मैंने अभी जस्ट बताया था, दैट इज अगर हमारे पास फुल वेव रेक्टिफायर है तो क्या हो जाता है? ट्वाइस ऑफ नॉर्मल फ्रीक्वेंसी। तो अगर मैं इस इक्वेशन से कंपेयर करूंगी तो ओमेगा की वैल्यू कितनी आ रही है? बता सकते हो? ओमेगा इज इक्वल टू
देखो 2 पाई एफ। ओमेगा क्या होता है? एंगुलर फ्रीक्वेंसी। और एंगुलर फ्रीक्वेंसी का हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है? 2 पाई एफ। गॉट इट? लिख लो चाहिए। ओमेगा इज इक्वल टू एंगुलर फ्रीक्वेंसी, और एंगुलर फ्रीक्वेंसी का क्या फॉर्मूला होता है? 2 पाई एफ। अब मैं इसमें स्टैंडर्ड इक्वेशन को इस इक्वेशन से कंपेयर करूंगी। ये देखो 100 पाई है और यहाँ पे क्या है? ओमेगा है। तो यहाँ से हमारे पास ओमेगा की वैल्यू कितनी आ गई? 100 पाई आ गई। 100 पाई, पाई भी है ना साथ में, तो ओमेगा की वैल्यू कितनी आ गई? 100 पाई। तो मैं लिख दूं 100 पाई इज इक्वल टू 2 पाई इंटू एफ। पाई से पाई कट गया, 2 से 50, तो नॉर्मल फ्रीक्वेंसी कितनी आ गई? 50। बट यहाँ पे इन्होंने कौन सी फ्रीक्वेंसी पूछी हुई है? आउटपुट फ्रीक्वेंसी। तो आउटपुट फ्रीक्वेंसी का क्या फॉर्मूला होता है? 2 इंटू सप्लाई फ्रीक्वेंसी, दैट इज 50। सो यहाँ पे हमारे पास कितनी फ्रीक्वेंसी आ गई? 100 हर्ट्ज। हो गई ये चारों पार्ट्स। 90% चांस है कि तुम्हारा इसी टाइप का ही क्वेश्चन आएगा रेक्टिफायर पे बेस्ड। अंडरस्टूड?